हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे पैंट ट्राउजर का नाप लेना और प्लाजो का, साथ ही में दोस्तों हम आपको चूड़ीदार का भी नाप लेना सिखाएंगे इसी वीडियो में। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि सूट सलवार का नाप किस तरीके से लें, ब्लाउज का नाप किस तरीके से लें, बॉडी का, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां से जाके आप सीख सकते हैं कि सूट सलवार का नाप किस तरीके से लें और ब्लाउज का नाप किस तरीके से लें। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा पैंट प्लाजो का और चूड़ीदार का नाप लेना। छोटी सी वीडियो दोस्तों, आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पैंट ट्राउजर का नाप लेना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद प्लाजो का, उसके बाद दोस्तों मैं आपको चूड़ीदार का नाप लेना सिखाऊंगा। जो भी नाप दोस्तों आपको लेना सिखाऊंगा वो हमारी वीडियो के स्क्रीन में नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देता रहेगा कि नाप मैंने क्या लिया है, किस तरीके से लिया है, वो आपको वीडियो में देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि ये हमारा इंच टेप है, ठीक है, और क्या करना है आपको, जिधर हमारे इंच बने होते हैं ना, जिधर हमारे 1 2 3 लिखे होते हैं उस तरफ से क्या करना है, जैसे कस्टमर हो या फिर आप अपनी वाइफ का या फिर दीदी का, किसी का भी आप नाप ले रहे हो तो उनसे बोलना है, जैसे कस्टमर का नाप आप ले रहे हैं तो उनसे बोलना है जैसे इंच टेप इंच की तरफ से देना है, और कस्टमर से बोलना है जहां आप पहनना पसंद करते हैं वहां पर आपको इंच टेप रखना है। ठीक है, वो अपने आप ही इंच टेप रख लेंगी जहां पर वो पहनती हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पैंट ट्राउजर का लंबाई का नाप लेना है। ठीक है, अब जैसे ये जो पहने हैं, ये पहने हैं एंगल लेंथ, जो हमारी गट्टे होता है पैर में, वो दोस्तों ऊपर अगर पैंट होगी, गट्टे से ऊपर पैंट होगी वो होगी हमारी एंगल लेंथ, और गट्टे से नीचे होगी पैंट दोस्तों वो हमारी होगी नॉर्मल लेंथ। ठीक है, अब यहां से आपको कस्टमर से ही पता कर लेना है किस तरीके की आप पैंट पहनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली दोस्तों इनकी जो लंबाई रख लेते हैं हम, वो रख लेते हैं गट्टे से ऊपर यानी कि एंगल लेंथ की। तो इनकी जो पैंट ट्राउजर की लंबाई है वो है हमारी 33 इंच की। ठीक है, ये हमारी लंबाई की बात हो गई। अब दूसरा नाप दोस्तों हमें लेना है यहां से मोहरी का। ठीक है, अगर आप एंगल लेंथ बनाते हैं पैंट कस्टमर की या अपनी, तो क्या करेंगे, जैसे पैर पीछे से उठवाना है, जैसे एड़ी उठवा लेनी है इस तरीके से। अगर आप एंगल लेंथ का नाप ले रहे हैं पैंट ट्राउजर की लंबाई का, तो क्या करेंगे, इस तरीके से आपको मोहरी का नाप लेना है। ठीक है, यानी कि एड़ी से बराबर से पीछे की तरफ से हमारा निकलना चाहिए और बराबर से इस तरीके से हमें लेना है नाप। इसकी जो मोहरी के नाप आ जाएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 11.5 इंच का। ठीक है, क्योंकि एंगल लेंथ हमारी यहाँ से फिटिंग में रहती है तो पैर से हमारी मोहरी निकलनी चाहिए। ये हमारी एंगल लेंथ का नाप हो गया। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको एड़ी के पीछे से निकालना है इंच टेप और इस तरीके से आपको नाप लेना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नाप लेंगे या नॉर्मली जो हमारी मोहरी बनेगी यहाँ से वो बनेगी एंगल लेंथ में 11.5 से 12 इंच की। ठीक है, इस तरीके से हमारा नाप हो जाएगा एंगल लेंथ की पैंट जो हम बनाएंगे उसकी मोहरी का। अब नॉर्मल जो हमारी पैंट बनेगी उसका दोस्तों हमें मोहरी का नाप लेना है इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी लेंथ पैंट रहेगी गट्टे से नीचे, उसकी मोहरी का नाप दोस्तों इस तरीके से हमें लेना है। 12 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, जितना आप कस्टमर से पूछ लें कितना आपको पहनना पसंद है। ठीक है, तो नॉर्मल ज्यादातर बनती है 12 इंच की ही मोहरी बनती है नीचे लेंथ वाली पैंट की। ठीक है, इस तरीके से हमारा मोहरी का नाप हो जाएगा। इनका जो रखेंगे मोहरी का नाप वो हम रख लेते हैं 12 इंच का। ठीक है, अब तीसरा नाप दोस्तों हमें लेना है थाई का। इस तरीके से क्या करेंगे, इंच टेप इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा सूट आप हटवा सकते हैं कस्टमर से, हाथ हटाइए, और इस तरीके से क्या करना है, यहाँ से थाई का नाप लेना है। ठीक है, बराबर से। जैसे इनका फिक्स में जो नाप आ रहा है वो हमारा 23 इंच आ रहा है, लेकिन आपको फिक्स में नाप नहीं लेना है। यहाँ से थाई जैसे मान के चलो हमारी फिक्स आ रही है 23 इंच, तो इसमें दोस्तों आपको लूजिंग में नाप लेना है। इस तरीके से लूजिंग में हम नाप लेंगे, आपको फिक्स में नाप नहीं लेना है पैंट का, कभी भी लूजिंग में ही नाप लेना है पहले से ही। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, फिक्स में हम नाप लेते हैं फिर उसके बाद लूजिंग देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा आपको लूजिंग में ही नाप लेना है। इस तरीके से लूजिंग यानी कि फिक्स जो हमारी थाई है उससे 4 से 5 इंच आपको लूजिंग रखनी है, पहले ही इस तरीके से आपको लूजिंग में ही नाप लेना है। या फिर आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि कितनी आप यहाँ से लूजिंग पहनना पसंद करेंगे थाई से। तो इनकी जो थाई रख लेते हैं हम दोस्तों वो रख लेते हैं 27 इंच की। ठीक है, हम लूजिंग के साथ 27 इंच की थाई रख लेते हैं यहाँ से। ये हमारी थाई हो गई। अब दोस्तों आपको हिप का नाप लेना है। इस तरीके से हिप का नाप लेंगे। यहां से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं सूट के, जैसे हम सूट की हिप का नाप लेते हैं उसी तरीके से आपको लेना है। यहाँ से जो पार्ट हमारा उभरा हुआ होता है पीछे की तरफ से, वहां से इंच टेप इस तरीके से रखना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको इंच टेप रखना है प्रॉपर तरीके से, एकदम गुलाई में अच्छे से। इस तरीके से इंच टेप रखते हुए आपको पूरा फिटिंग में इस तरीके से क्या करना है, पूरा फिटिंग में नाप आपको लेना है। ठीक है, इंच टेप बराबर से रखें और आपको फिक्स नाप लेना है इस तरीके से। इनके जो हिप आ जाएगी दोस्तों वो हमारी आ जाएगी 41 इंच की। ठीक है,
अब उसके बाद दोस्तों आपको कमर का नाप लेना है। कमर का दोस्तों नाप यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, हमारी हड्डी होती है यहाँ पर इस जगह पे, तो कमर पे दोस्तों हमारी इसी हड्डी पे ही क्या होती है, पैंट अपने आप ही रुकती है आकर। ठीक है, तो क्या करना है, इसी हड्डी के बराबर से इस तरीके से आपको इंची टेप निकाल लेना है। ठीक है, इंची टेप को आप अच्छे से रखें फिनिशिंग से। अब इस तरीके से आपको कमर का भी नाप ले लेना है, फिक्स में नाप इस तरीके से लेना है कमर का। इनकी जो कमर आ रही है दोस्तों वो हमारी आ रही है 36 इंच की। ठीक है, इस तरीके से हमारी कमर हो जाएगी 36 इंच की। ये दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया कि पैंट ट्राउजर का नाप किस तरीके से लें। अब आपको प्लाजो का नाप लेना सिखाएंगे। अब नॉर्मली दोस्तों जब हम प्लाजो का नाप लेते हैं तो लंबाई तो नॉर्मली इस तरीके से इंची टेप आपको पकड़ाना है कस्टमर को, और लंबाई दोस्तों जो प्लाजो की रहती है वो इस तरीके से दोस्तों हमारी नीचे फ्लोर तक रहती है। ठीक है, फ्लोर तक दोस्तों हमारी प्लाजो की लंबाई रहती है, या फिर उससे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, कस्टमर से पूछ के ही आप लंबाई रखें प्लाजो की। ठीक है, यहाँ से जो हमारी इनकी प्लाजो की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी दोस्तों हमारी 36 इंच की। ठीक है, 36 इंच की हम लंबाई रख लेते हैं प्लाजो की। अब दूसरा नाप दोस्तों हमारा प्लाजो का होगा वो होगा मोहरी का। अब यहाँ से मोहरी का दोस्तों जो हम लूजिंग रखेंगे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर से आप पूछ लें। एक स्ट्रेट प्लाजो होता है, एक नॉर्मल जो तो 20 यानी कि 18 से 20 इंच की मोहरी होती है नॉर्मल में। ठीक है, और बाकी आप कस्टमर से पता कर सकते हैं कि कितना पहनना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप उनसे पूछ लें इंची टेप दिखा के, और उसी हिसाब से आप नाप नोट कर लें। ठीक है, इनकी जो मोहरी रख लेते हैं दोस्तों वो हम रख लेते हैं नॉर्मल प्लाजो की 20 इंच की। ठीक है, इस तरीके से हमारे मोहरी का नाप हो जाएगा। अब दूसरा नाप दोस्तों हमारा होगा थाई का। इस तरीके से थाई एकदम बराबर से निकालनी, पैर खोले आप, इस तरीके से आप पैर खुलवा लें। पैर खुलवाने के बाद इस तरीके से आपको थाई का नाप लेना है। फिक्स में आपको नाप नहीं लेना है प्लाजो का भी, इस तरीके से आपको लूजिंग में नाप लेना है। ठीक है, आप प्लाजो में काफी लूजिंग दे सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि प्लाजो हमेशा लूज ही बनता है। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, आप कस्टमर से भी पता कर सकते हैं कि कितना आपको लूज पहनना पसंद है। तो इनका दोस्तों जो हम प्लाजो का साइज रख लेते हैं थाई का, वो रखते हैं 30 इंच का। ठीक है, आपको हमेशा लूजिंग में ही नाप लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी आप फिक्स में नाप लेंगे तभी मैं जब आपको पैंट प्लाजो की कटिंग सिखाऊंगा तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही सिखाऊंगा। जो हम लूजिंग लेके नाप आपको दिखा रहे हैं उसी हिसाब से ही आसान फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसी के थाई के हिसाब से। आगे वीडियो कटिंग की मैं आपको सिखाऊंगा तो इसी हिसाब से आसन किस तरीके से निकालते हैं तो मैं थाई के हिसाब से ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप लूजिंग में ही नाप लें। ठीक है, ये हमारी थाई का नाप हो गया। अब आपको नाप लेना है हिप का। हिप का नाप जो दोस्तों होगा नॉर्मल जैसे हम लेते हैं पैंट ट्राउजर को उसी हिसाब से ही ले लेंगे। ठीक है, जो हमारा पार्ट जो पीछे का उठा हुआ होता है इस तरीके से ही आपको बराबर से ही नाप इंची टेप रखना है। ठीक है, इस तरीके से, और प्रॉपर तरीके से आपको इस तरीके से हिप का नाप लेना है। इनका जो हिप का नाप आ जाएगा वो 41 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कमर का भी नाप इस तरीके से हम ले लेंगे। ठीक है, कमर इनकी जो आएगी दोस्तों वो हमारी आएगी 36 इंच की। अब यहाँ पर दोस्तों प्लाजो में अलग तरीके से इलास्टिक लगती है और पैंट में अलग तरीके से लगती है। प्लाजो के लिए मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ कि इलास्टिक किस तरीके से हमें लगानी है। जैसे इनकी 36 इंच कमर आ गई हमारी, तो उसमें आपकी कितनी भी कमर आए फिक्स, उसमें दोस्तों आपको -4 से 5 इंच कर देना है। ठीक है, जैसे इनकी 36 इंच है, 4 इंच माइनस कर देंगे तो इनका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 31 इंच। तो टोटल इलास्टिक दोस्तों आपको 31 इंच की कटिंग करनी है और नॉर्मली ज्वाइंट करके आपको लगा देनी है। ठीक है, प्लाजो में। ये तो दोस्तों हमारे प्लाजो का नाप हो गया। अब आपको चूड़ीदार का नाप लेना सिखाएंगे। अब नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे यहाँ से इंची टेप कस्टमर को पकड़ा देंगे, जहां पर पहनना पसंद करेंगे वहीं पर इंची टेप ये रख लेंगे, और नॉर्मल जो चूड़ीदार की लंबाई लेंगे वो फ्लोर तक इस तरीके से हमें लेनी है। इनकी जो फ्लोर तक लंबाई हो जाएगी चूड़ीदार की वो हो जाएगी हमारी 37 इंच की। ठीक है, और नॉर्मल आप चूड़ीदार बनाते हैं तो जितनी आपकी लंबाई रहेगी उतनी आप बना सकते हैं। अगर आप चूड़ी डालना चाहते हैं उसमें तो आपको उसमें प्लस करना है, 10 से 12 इंच आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी लंबाई रहेगी उसमें 10 से 12 इंच आप ऐड कर सकते हैं चूड़ी के लिए। ये तो दोस्तों हमारी लंबाई की बात हो गई इनकी, यानी कि मान के चलो इनकी चूड़ीदार बनाएंगे, लंबाई हमारी हो गई 37 इंच और इसमें हम प्लस कर देंगे 12 इंच। ठीक है, इस तरीके से टोटल करते हुए आपको चूड़ीदार की लंबाई का नाप ले लेना है। यहाँ से हमारी लंबाई का नाप हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप हुक वाली चूड़ी बनाते हैं, हुक वाली चूड़ीदार बनाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से मोहरी का जो नाप लेंगे एकदम फिक्स में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप हुक वाली चूड़ीदार बनाते हैं, अगर इनकी जो मोहरी आ जाएगी फिक्स में वो एक उंगली दोस्तों ये रहेगी हमारी अंदर की तरफ इंची टेप में इस तरीके से, और आपको नाप ले लेना है। इनकी जो नाप आएगा मोहरी का वो आ रहा है हमारा 9 इंच का। ठीक है, अगर आप हुक वाली बना रहे हैं तो इस तरीके से नाप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं बिना हुक की चूड़ीदार तो क्या करेंगे, एड़ी इस तरीके से आपको उठवाना है पीछे की तरफ से, और एड़ी के बराबर से इंची टेप लेते हुए इस तरीके से आपको मोहरी का नाप ले लेना है। इनका जो नाप आ रहा है इस तरीके से वो हमारा आ रहा है 11.5 इंच का। ठीक है,
ये तो हमारा यहाँ से नाप हो गया मोहरी का। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी पिंडली होती है इस जगह पे क्या होता है, हमारा हल्का सा उठा हुआपन होता है, इसे बोलते हैं पिंडली। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको इस तरीके से नाप लेना है फिक्स में। इनकी जो पिंडली का नाप आ रहा है वो दोस्तों हमारा इंच टेप हमेशा दोस्तों आपको एक उंगली इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और आपको नाप लेना है। इनकी जो पिंडली का नाप आ रहा है वो आ रहा है हमारा 13 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से आपको घुटने का भी नाप लेना है। इस तरीके से घुटने का हमें नाप लेना है। तो क्या करना है, पैर एकदम हवा में रखना है, ऊपर कर लीजिए पैर एकदम आपको इस तरीके से मुड़वा लेना है पैर। ठीक है, इनका जो नाप आएगा यहाँ से वो हमारा घुटने का आएगा 14 इंच का। इस तरीके से घुटने का नाप हो गया हमारा, पैर सीधे करिए। अब यहाँ से घुटने का नाप हो गया, अब थाई का नाप लेना है। इस तरीके से आपको पैर खुलवा लेना है कस्टमर से और थाई का नाप लेना है। हमेशा दोस्तों जो चूड़ीदार का नाप रहेगा थाई का वो रहेगा हमारा फिक्स, लूजिंग में आपको नाप नहीं लेना है चूड़ीदार का। इनके थाई का जो नाप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 23 इंच का। ये थाई का नाप हो गया। अब आपको हिप का नाप लेना है। ठीक है, इस तरीके से हिप वही तरीका है जैसे हमने पैंट प्लाजो में नाप लिया, उसी तरीके से आपको हिप का नाप लेना है। हिप दोस्तों इनकी हो जाएगी इस तरीके से, आपका इंच टेप प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आगे पीछे आपका ना हो। तो हिप दोस्तों इनकी हो जाएगी 41 इंच, फिक्स नाप लेंगे। अब उसी हिसाब से आप कमर का नाप ले सकते हैं। ठीक है, कमर का नाप दोस्तों इनकी हो जाएगा 36 इंच। तो कमर जो नाप लेते हैं दोस्तों वो हम लेते हैं बेल्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों इनकी जो कमर आई है वो 36 इंच आई है, लेकिन इसमें हम प्लस कर देंगे 5 इंच। 36 में 5 इंच प्लस कर देंगे दोस्तों तो आप इनकी हो जाएगी 41 इंच। तो आपको 41 इंच से भी आपको लूजिंग लेनी है, क्योंकि यहां से हिप का नाप दोस्तों हमारा 41 इंच था। तो आप जो बेल्ट है वो एक हिप के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, बेल्ट हिप के हिसाब से भी चूड़ीदार का बेल्ट बना सकते हैं। यानी कि हिप जो आ गई हमारी वो 41 इंच आ गई, उसमें आप 5 इंच ऐड कर दें तो आपकी जो कमर हो जाएगी तैयार चूड़ीदार की वो हो जाएगी 46 इंच की। ठीक है, हिप के हिसाब से भी आप कमर बना सकते हैं, इस तरीके से बेल्ट बना सकते हैं। और आप कमर जब बनाए तो लास्टिक के लिए हम नाप ले सकते हैं कमर का चूड़ीदार के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको सिखा दिया पैंट ट्राउजर का नाप लेना, प्लाजो का नाप लेना और चूड़ीदार का नाप लेना। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया पैंट प्लाजो का नाप लेना और साथ ही में चूड़ीदार का नाप लेना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पैंट प्लाजो का आसन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, किस तरीके से हमारी आसन की कटिंग होती है पैंट प्लाजो की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही में बेल आइकन को अलाउ कर देना। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।